आज जिस समस्या पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज रविवार की चर्चा में, वह समस्या वैश्विक है और तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन के साधन बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का विकास हो रहा है और साथ ही साथ ओपन एआई जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, यह समस्या लगातार गंभीर होती चली जा रही है। इस समस्या की शुरुआत की बात करें तो यह हजारों साल पहले से इसकी शुरुआत होती है और इसके माध्यम से बहुत से बड़े बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन लाए गए, बहुत से बड़े ऐतिहासिक आंदोलनों में इसका इस्तेमाल किया गया, चाहे वो सकारात्मक रहे हों या नकारात्मक रहे हों। आपने चाणक्य नीति के बारे में चर्चा किया है होगा, सुना होगा, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि आप अपने विरोधियों को पराजित करना चाहते हैं, अपने अपोनेंट को हराना चाहते हैं, तो उनके चारों तरफ इस प्रकार से खबरों का जाल बुन दीजिए, चाहे वह झूठी हो चाहे सच्ची हो, कि लोगों के बीच भ्रम पैदा हो जाए कि हमारा जो शासक है, हमारा जो नेतृत्व करता है, उसमें हजार कमियां हैं, हजार बुराइयां हैं। इन जिसको आज के समय में मैं कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जानते हैं, फेक न्यूज कहा जाता है। इस फेक न्यूज के भरोसे पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां लाई गई, बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन किए गए। पिछले 10 वर्षों के इतिहास को आप देखते हैं, पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड को देखते हैं, तो आप पाते हैं फेक न्यूज के माध्यम से बहुत से देशों में बड़े बड़े कू किए गए, बड़े बड़े नेताओं को जमींदोज कर दिया गया। और जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप वाली बात सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप जब अपना इलेक्शन 2020 में राष्ट्रपति वाला हार जाते हैं, तो अब फेक न्यूज से इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते हैं और यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वो हारे नहीं हैं। उन्हें बेईमानी करके, विभिन्न लोगों द्वारा कुकृत्य करके, विभिन्न प्रकार षड्यंत्रों से उन्हें हराया गया है, जिसका परिणाम क्या होता है कि अमेरिकी संसद में, अमेरिका की लगभग 250 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना होती है कि आम लोग अमेरिकी संसद में प्रवेश कर जाते हैं, अमेरिकी सीनेट में प्रवेश कर जाते हैं, जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। इन विषयों को आगे बढ़ाएं, उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त दरअसल रघुवंशी का नमस्कार। आपने कुछ दिन पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, मणिपुर की एक घटना, उसका भी वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वह एक फेक न्यूज से प्रारंभ होती है। इस प्रकार से दिल्ली की घटना को रिलेट किया जाता है मैतेई महिलाओं के अपमान के साथ और उसका परिणति होती है कुकी महिलाओं के नग्न परेड तक। यह एक फेक न्यूज थी, एक ऐसी न्यूज थी जिसका कोई आधार नहीं था, तो अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से यह वीडियो वायरल किया गया कि वहां के बिहार के काम करने वाले मजदूरों के साथ वहां के स्थानीय लोग, तमिलनाडु के स्थानीय लोग मिसबिहेव कर उन्हें मार पीट रहे हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि बिहार में लोग आक्रोशित हो जाते हैं और एक ही देश में दो विभिन्न प्रकार के विचारों को लेकर के टकराव की कंडीशन खड़ी हो जाती है। हालांकि बाद में उसके बहुत सारे साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमे दायर किए गए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के पालघर में इस आधार पर दो साधुओं को पीट पीट के मार दिया गया कि ये बच्चा चोरी करते हैं, और यह भी एक फेक न्यूज थी। इसी प्रकार से 1 लाख जो कि नोएडा के निवासी थे, उनके साथ भी मिसबिहेवियर होता है और उन्हें भी मार दिया जाता है कि यह गौ मांस अपने घर में रखे हुए हैं। इसी प्रकार से हजारों सैकड़ों घटनाएं आप दिन प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उसमें देखते रहते हैं। बहुत प्रकार की निराधार बेसिर पैर की खबरों को आप, चाहे वह हिस्ट्री से जुड़ी हो चाहे जियोग्राफी से जुड़ी हुई हो, आपके ग्रुप में आती हैं। वह हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, हमारे स्तर को प्रभावित करते हैं और हमें बीमार बनाते हैं। हमारे अंदर कलुषता, हमारे अंदर क्रोध, हमारे अंदर बदले की भावना भरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान के अंदर इस प्रकार की भावनाएं होती हैं, इस प्रकार से संवेदनाएं होती हैं। जिन संवेदनाओं से वह प्रेरित होता है, जिन संवेदनाओं से उसे आनंद आता है, वह उसी की तरफ बढ़ता चला जाता है। और यदि वो अच्छी संवेदनाएं हैं, अच्छी संवेदनाओं से उसे प्रेरणा मिल रही है, तो वह संत महंत महात्मा की श्रेणी में चला जाता है। और वही संवेदनाएं यदि उसे गलत दिशा में लेकर के जाती हैं, तो वह एक आताताई, अत्याचारी, बेविचारी और समाज का अराजक तत्व बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जिन खबरों से जुड़े हुए हैं, जिन खबरों से आपको फीड मिल रहा है, जिन खबरों से आपको कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान से लेकर एक बदतर दरिंदा तक बना सकती हैं। इन बातों को आपको समझना होगा और कोई भी समाचार हो,
कोई भी समाचार हो, यदि आप उसको कंज्यूम करते हैं, उसको देखते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया से जुड़ा हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ा हो। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब जो शाम को या 24 घंटे चलने वाले खबरिया चैनल हैं, ये भी तरह तरह की फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। यहाँ तक कि एएनआई जैसी बड़े न्यूज एजेंसी ने असम पुलिस द्वारा असम राइफल्स दिए गए इंफॉर्मेशन को कि किस प्रकार से जो परेड की गई थी थाउबल जिले में मणिपुर में, उसका एक फेक वर्जन डाल दिया बिना फैक्ट चेक किए हुए। तो हमें बेहतर जिम्मेदार होना होगा और इन जिम्मेदारी को समझना। और लोकतंत्र में मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, मेरे वीडियो का मूल ही यही होता है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन पद्धति नहीं हो सकती। हाँ, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन यदि लोग जागरूक होंगे, लोग समझदार होगा, तो उस कमियों को दूर किया जा सकता है। और आज के समय में फेक न्यूज, इसको लगातार हमको डिस्करेज करना होगा और बिना सोचे समझे, बिना जाने पड़ताले हमें किसी भी न्यूज को, किसी भी समाचार को, किसी भी प्रकार के संदेश को अगले ग्रुपों में फॉरवर्ड नहीं करना होगा और उस पर भरोसा भी नहीं करना होगा। तो आप इस विषय की गंभीरता को समझ रहे होंगे कि फेक न्यूज का कितना महत्व है। अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी फेक न्यूज का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फेक न्यूज की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी के सबसे दुर्दांत तानाशाह हिटलर ने भी एक प्रकार का प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। किस प्रकार से लोगों को बरगलाया जाए, मुख्य मुद्दों से हटाया जाए, कि लोगों के अंदर बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी या शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, जिनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस प्रकार के कुकृत्य किए गए और लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर, नस्ल के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एकजुट किया जाए और अपने समर्थन को मजबूत किया जाए। इस प्रकार से उसने कितने विनाशक दुनिया को आपके सामने प्रस्तुत किया। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, जिसकी शुरुआत मैं कहना चाहूंगा विभिन्न प्रकार के फेक न्यूज और एजेंडा न्यूज के तहत हुई। एजेंडा न्यूज का मतलब ये होता है किसी विशेष नैरेटिव को सेट करने का प्रयास करने के लिए जो खबरें चलाई जाती हैं, उसी को मुख्यतः एजेंडा न्यूज कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि आपको एक प्रबुद्ध नागरिक बनना होगा, एक मजबूत नागरिक बनना होगा, इस लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बनना होगा। इन्हीं बातों के साथ, इस विचार के साथ आपको छोड़ा जाता हूँ कि आप भी अपने स्तर पर, अपने दायरे में रह करके, अपने संपर्क के माध्यम से, अपने विभिन्न प्रकार के सोर्सेज के माध्यम से फेक न्यूज और वास्तविक न्यूज के अंतर को स्वयं निरक्षीर विवेक से समझने का प्रयास करें, उनके बीच अंतर करने की अपने अंदर बौद्धिकता डेवलप करें। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं और साथ ही साथ एक जो हमेशा आपसे मेरी गुजारिश रहती है कि अपने विचार मुझ तक अवश्य प्रेषित करने का प्रयास करें कि मेरी बातें आपको कहां तक प्रभावित करती हैं। कमी और खूबियों के साथ कमेंट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और जन जागरूकता को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ।